जिनको आम मुसलमान मजहब समझता है वो वास्तव में बस अरब की प्रथाएं हैं, पर वो उनका पालन करे जा रहा है ये सोच के कि यही तो मेरा मजहब है। वो तुम्हारा मजहब नहीं है, वो अरेबिया की उस समय की कस्टम्स हैं। तो ये हाल ही के जो आतंकवादी अटैक्स हुए हैं, इसने मुझे बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया अंदर से। और उस पे जो आक्रोश होना चाहिए मुसलमानों का और जो बदलाव आना चाहिए, वो जब नहीं दिखा मुझे, खासतौर पे जो बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो जब नहीं दिखा, तो फिर मैं तो क्वेश्चन करने लगी। बोले हर जगह से मुसलमान नदारद है, संसद से नदारद है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नदारद है, जुडिशरी से नदारद है, एग्जीक्यूटिव से नदारद है। ये हालत आपने कर रखी है अपनी, और आपको होश नहीं आ रहा है अभी कि चुपचाप पीछे चोरी चोरी आकर के कहीं पर बम फोड़ देंगे, कहीं पे निर्दोषों को मार देंगे, ये कर रहे हो। और अपनी ही बदहाली पर इनको रहम भी नहीं आता। इसको धर्म मजहब तो नहीं बोलते, अपना भी नाम खराब करते हो, दीन का भी नाम खराब करते हो, और पूरी दुनिया रेडिकलाइज हुई जा रही है यही बोल बोल करके कि जब मुसलमान इतने रेडिकल हैं तो हम क्यों ना हो जाएं। हो तो आप ऐसे एक चीज़ हम तुमको बताएंगे, ये चीज़ तुम इंडिया की हिस्ट्री में भी देखा होगा कि कैसे 1800 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1600 ईस्वी या उससे भी पहले कभी भी इंडिया में यूनाइट होकर कभी नहीं लड़ा जाता था। एक राजा का अगर फाइट हो रहा है तो दूसरा राजा उसकी मदद के लिए नहीं आता था। तुम ध्यान दिया होगा ये सब चीज़ में। लेकिन मुसलमान में क्या होता था कि इतना भयंकर लेवल पे यूनिटी होता था कि अगर एक मतलब इधर लड़ाई हो रहा है एशिया में, तो उधर मिडिल ईस्ट से भेजा जाता था सिपाही सबको कि लो जाओ बढ़िया से अटैक करो। बात समझ रहा है मेरे कहने का क्या पॉइंट है? हम तुमको इसको डीपली समझाना चाहते हैं। कॉलेज टाइम में जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे आसपास बहुत मुसलमान था। हम तुमको एक पॉइंट बताना चाहते हैं जो काफ़ी कंसीडर करने वाला है। हमारे हिंदू में एकता नहीं है। हम यहाँ पे लड़ाई वगैरह का बात नहीं करने आए, हम बस एक पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है हिंदू और मुसलमान में। जनरली देखा गया है, तुम खुद देख लो, अपने कॉलेज में जाओ या कोई आसपास तुम्हारे मुसलमान हैं, तुम देखना। अगर तुम जस्ट इमेजिन करो कि उसके ऊपर हम उसके रूम वगैरह में कहीं सीसीटीवी लगा दिए, ठीक है, तो तुम आधा एक घंटा में तुमको पता चल जाएगा कि वो मुसलमान है। या 24 आवर अगर लगा के रखा है तो तुमको पता चल ही जाएगा कि हाँ ये मुसलमान है। लेकिन हिंदू में लगा के रखेगा तो तुमको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू के रूटीन में पूजा वूजा सब कुछ नहीं, कोई नहीं करता है अब। सब लोग मतलब जो नया जनरेशन है वो तो बिल्कुल नहीं करता है पूजा, पूरी तरह से छोड़ दिया है। मैं भी ट्विटर वगैरह पे थोड़ा बहुत लड़ाई कर लेता है, लेकिन वो नहीं करता है पूजा। हम पूजा वूजा करने का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम कुछ बताना चाह रहे हैं वो सुनो। देखो, लेकिन तुम अगर मुसलमान में देखेगा तो उन लोग का जो डेली रूटीन है उसमें 5 बजे उन लोग को जाना है। वो जो उन लोग का एक होता है कि मतलब कुछ करते हैं वो लोग, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे एक यूनिटी फील होता है। तुम खुद सोच के देखो कि जब तो हम लोग का कोई बड़ा इवेंट होता है, एक साथ खड़े होते हैं, तो एक अलग ही लेवल का हम लोग को लगता है कि हाँ भाई साथ है, हम साथ साथ हैं। उन लोग का डेली रूटीन में वो चीज़ एडेड है कि डेली वो लोग 5 बजे मिल रहा है पूरा होल कम्युनिटी से, सब लोग एक ही साथ प्रे कर रहा है। समझ रहा है बात? यहाँ समझ रहा है? तो इसीलिए उन लोग का डेली रूटीन ही कुछ इस लेवल से डिजाइंड है कि वो लोग यूनिटी उन लोग में बहुत ज़्यादा है। यहाँ सब बोलता है ना कि हिंदू को एक साथ एकता करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे काउंटर वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, हम बस एक बात बता रहे हैं कि तुम लोग बोलता है कि एकता क्यों नहीं है। एकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे बीच रूटीन कॉमन नहीं है। तुम एक फ्रेंड का फिलॉसफी होता है, उसमें क्या होता है ना कि अगर कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हारा ऐसे ही आउट ऑफ नो वेयर बेस्ट फ्रेंड नहीं हो गया है। उसके पीछे जो लॉजिकल रीज़न है वो ये है कि तुम्हारे पास और उसके रूटीन में और तुम्हारे रूटीन में जितना चीज़ कॉमन होगा उतना ही तगड़ा फ्रेंडशिप होगा। ह्यूमर लेवल सेम, कॉलेज सेम, बैकग्राउंड सेम, तुम्हारा जहाँ अपब्रिंगिंग था वो लगभग सेम, तुम लोग का एज सेम, तुम लोग का टेस्ट सेम, मूवी सेम, सॉन्ग सेम, तुम लोग का डार्क ह्यूमर सेम, सब कुछ सेम। तो इसलिए तगड़ा फ्रेंडशिप, एक दूसरे का बात एकदम हाई लेवल पे समझ रहे हैं तो तगड़ा सेम चीज़ है। आप इस्लामिक देश, लेकिन आप धर्म का मतलब नहीं समझते। वो जो वहाँ गए थे वो कोई मुसलमानों से नफरत करते थे जो आपने उनको मार दिया? सीधे साधे लोग थे। कोई बेचारा 2 दिन की छुट्टी लेके कोई कुछ करके वहाँ गया था कि जा रहे हैं पहलगाम में, घूम फिर करके वापस आ जाएंगे, आपने जान ले ली। नमस्कार आचार्य जी। जी ऐसे एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे। जैसे वहाँ पे हम ये चीज़ देखे हैं कि हिंदू है, हिंदू हर एक तरह का गाना सुनता है, हर एक तरह का कॉलर ट्यून रखेगा, हर एक तरह का वॉलपेपर रखेगा, हर एक तरह का व्हाट्सएप डीपी रखेगा, कुछ भी रख सकता है वो। लेकिन
मुसलमान में हम देखें, हो सकता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है मेरा जो पर्सनल बैड एक्सपीरियंस, या हो सकता है जिस लोकेशन पे हम रहते थे वहीं पे ऐसा कुछ होता था, लेकिन वहाँ पे हम एक चीज़ कॉमन पैटर्न देखे थे कि जितना भी, क्योंकि मेरा नाम एम से है, मयंक, तो एम से तुमको पता है कि एम से मोहम्मद वगैरह कितना होंगे, तो कॉलेज वगैरह में भी कुछ कुछ आसपास से रहते थे, तो थोड़ा बहुत बात बात होता था। अगर उनको कॉल कर रहे हैं तो मुसलमान वाला गाना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लग रहा है तो मुसलमान वाला, मतलब हर एक चीज़ उनका जो रहता है वो इंडिकेटर होता है कि वो मुसलमान है। लेकिन हमारे हिंदू में कभी हम लोग का नहीं दिखेगा तुमको स्टेटस के झंडा लेके दौड़ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, ये सब बोलता है ना कि हम लोग सनातन सनातन करते हैं, धर्म के पीछे हम लोग ज़्यादा ही अपना इन्वॉल्व हो गए हैं, हमको अंदर ये वो उल्टा पुल्टा जो भी बोलता है। तो मेन हम लोग नहीं भाग रहे हैं धर्म के पीछे, धर्म के पीछे वो लोग ज़्यादा भाग रहा है। आचार्य जी, जैसे आप जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड मुसलमान है, इस्लामिक बैकग्राउंड है। तो ये हाल ही के जो आतंकवादी अटैक्स हुए हैं, इसने मुझे बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया अंदर से, क्योंकि यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को क्वेश्चन करना शुरू किया था। जबकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, बहुत कम उम्र से मैं एक स्टूडेंट रही थी, एक दाई थी, और बड़े बड़े आपके इंडियन जितने इस्लामिक गुरु हैं सबके नीचे। एक चीज़ तो हम बताना ही भूल गए तुमको, जैसे उनका जो पहनावा है, उनका जो, मतलब बहुत कुछ कॉमन होता है भाई उनके में यूनिटी फील कैसे नहीं होगा। सब लोग टोपी पहन रहे हैं, अब तुम बोलेगा नहीं नहीं टोपी का कल्चर ख़त्म हो गया, तुम नहीं जानता है इसका मतलब एक तरह से यूनिटी, हम यूनिटी में कोई ख़राब चीज़ नहीं है, हम वो नहीं कह रहे हैं, हम बस तुमको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो यहाँ पे सब इल्ज़ाम लगाते रहता है हिंदू पे कि हिंदू बहुत अपना धर्म धर्म करके नाटक करते रहता है, तुम एक बार ध्यान दे के देखो, ये पूरी तरह से उल्टा न्यूज़ है। हिंदू ध्यान नहीं दे रहा है अपने कल्चर और अपने धर्म पे, मुसलमान ध्यान देते आ रहा है, वो भी आज से नहीं बहुत साल से, और आगे भी देते रहेगा। इन लोग का जो मेरे हिसाब से रूटीन जो बेसिकली है ना, वही उसके यूनिटी का कारण है। हम नहीं कहते हैं कि इसको काउंटर करना है या इस पे क्या करना है, हम बस तुमको एक्नॉलेज करने के लिए कह रहे हैं कि ये बात तुम समझना होगा तुमको, यूनिटी का कारण और ये सब क्यों होता है। मैं पढ़ चुकी हूँ। बट जब मैंने देखा ये अटैक जो है, मुसलमानों जो खुद को मुसलमान कहते हैं, वो अटैक कर रहे हैं, और उस पे जो आक्रोश होना चाहिए मुसलमानों का और जो बदलाव आना चाहिए, वो जब नहीं दिखा मुझे, खासतौर पे जो बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो जब नहीं दिखा, तो फिर मैं तो क्वेश्चन भी करने लगी, और पुरानी पुरानी मान्यताओं को मैं छोड़ने लगी। कि वैसे मुझे पर्सनल लाइफ में, फैमिली में बहुत सारी चीजें, जाहिर सी बातें झेलनी पड़ी, पर ठीक है, वो अपने आप ही वो बल आ जाता है, जैसे आप बताते हैं कि उसको सामना करने का, तो वो तो अपने आप लोग फिल्टर हो जाते हैं, हालात फिल्टर हो जाते हैं। बट ये मुसलसल चलता जा रहा है, इसका कोई नतीजा नजर नहीं आता, और अंदर से एक बेचैनी होती है कि मैं अभी भी अपने आप को एसोसिएट तो करती हूँ एज अ मुसलमान, बट बट मुझे ऐसे ऐसे बेचैनी होती है कि मैं क्या करूं इसके लिए। मुझे दोगलापन दिखता है कि आप। ऐसे इतना जो हम तुमको बताएं अभी कि रूटीन उन लोग का कितना डिफरेंट है, उन लोग का डेली हैबिट कितना डिफरेंट है, और याद है कि अभी सोनी निगम कुछ बोला था स्टेटमेंट, हम उससे एग्री डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, बस तुमको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि तुमको ये चीज़ समझना होगा कि अगर समाज को आगे लेके जाना है तो डिफरेंसेस ख़त्म करने होंगे। ठीक है, हम नहीं कहते हैं कि कल्चर सबका डिजॉल्व करके सबको एक बनना होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि कल्चर को लेके इतना, मतलब आप जो जिस तरह से कर रहे हैं, जैसे कि तुम देख रहा है साउथ में लैंग्वेज को लेके जैसे हो रहा है, क्या होगा आगे जाके, अभी नहीं, आगे से 50 साल बाद क्या होगा। इतना सब कुछ अभी ही एक दो साल के अंदर इतना कुछ हो रहा है, तो आगे क्या होगा। इसलिए कहते हैं छोड़ो आगे बढ़ो, पहले देख लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे जैसे कि फलस्तीन में हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, बट जैसे लोग आक्रोश से निकलते हैं कि जब आप देखते हैं, और जब आप ये खुद कहते हैं कि कुरान में ये कहा है कि एक भी अगर सोल, इनोसेंट सोल को, मासूम सोल को मारा गया है, हत्ता कि पूरी ह्यूमैनिटी को मारा गया है, जब आप ये देख रहे हैं और उस पर सिर्फ आप ये अटैक देख रहे हो, तो उतना बड़ा आक्रोश तो आपको होना चाहिए कि हमारे मुसलमान देशों में से ये चीज हो रही है, ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर हो रही है। तो फिर ये दोगलेपन से मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, मुझे बड़ा टेंशन होता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं इसको करुणा में कैसे तब्दील करूं, या अपना पर्सपेक्टिव कैसे बदलूं। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए क्वेश्चन कर रही हूँ। देखिए,
इंसानियत का तकाजा तो ये होता है कि जो दुख से गुजरता है उसे दूसरे के दुख के प्रति और संवेदनशील हो जाना चाहिए, लेकिन उतनी इंसानियत ज़्यादातर लोगों में होती नहीं है। तो देखा ये जाता है कि जिसको ये भाव आ जाता है कि मेरे साथ अत्याचार नाइंसाफ़ी हुई है, वो दूसरे के प्रति और कट्टर हो जाता है और क्रूर हो जाता है और असहिष्णु हो जाता है। देखो, मेरा पर्सनल एडवाइस इसको लेके कुछ रहेगा। जैसे मेरे एक अंकल है, उनका हैबिट हम तुमको बताएंगे अभी। इतना मतलब एक तरह से हैबिट उनका बेकार है, उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ चेंजेस ला सकते हैं ये चीज़ करके। तो मेरे हिसाब से वो चेंजेस तो नहीं लाएंगे, लेकिन अपने परिवार को मुश्किल में डाल देंगे एक दिन। वो चीज़ अगर तुम्हारे अंदर भी वो हैबिट है तो प्लीज़ उसको रिमूव कर देना। हम्म। कश्मीर में बर्बर हत्याकांड हुआ है, जिनको मारा उनका कोई लेना देना था नहीं किसी तरह की राजनीति से। देखो, उनका हैबिट हम बताते हैं। उनका ये हैबिट है ना कि कभी भी मुसलमान वगैरह का जो टॉपिक है वो कहीं भी स्टार्ट कर देते हैं। मान लो अगर किसी मुसलमान को देखें तो वो क्या कहते हैं पता है? क्या नाम है तुम्हारे बाप का? क्या नाम है तुम्हारे दादा का? इसका दादा का नाम पता होगा तुमको? पता है तुमको? दिख रहा है सामने। बस ऐसा नहीं है कि इनका कोई लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, कि इससे कुछ इन्फ्लुएंस हो जाएगा या इससे कुछ ऐसा बात बोल देंगे जिससे सबका दिमाग चेंज हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ इंसाइटफुल बात बोल देंगे जिससे समाज का एकदम सुधार हो जाएगा। कुछ नहीं, लेकिन कर क्या रहे हैं? एक दूसरे को एक तरफ से परेशान कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारा ये रिएक्शन होता है, ये एक्शन होता है इस चीज़ को लेके, यही तुम्हारा सॉल्यूशन है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है ये सॉल्यूशन। ये लड़ाई बढ़ाएगा और ये लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है तुम्हारे लिए कि अगर तुम्हारा ऐसा हैबिट है कि तुम वन ऑन वन तुम अपने ही शहर में ढूंढ के ऐसे लड़ाई कर ले रहा है इस चीज़ को, मतलब जो मैटर हुआ है, ये बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है भाई। ठीक है, वीडियो देख लेना सर का।